There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 90 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स, 10 लाख से भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस और हर 5 साल में एक बार फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जिसे पूरी दुनिया देखती है। लेकिन इस चमकदार डेमोक्रेसी के पीछे एक अंधेरा छुपा है। आप सोचते हैं कि आपका वोट आपकी ताकत है, लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिटिकल्स पार्टी ने सिस्टम को ऐसा लोपहोल बना दिया है जिससे आपका वोट कभी पहुंच ही नहीं पाता वोट बॉक्स तक। इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसके पास फुल कंट्रोल है, सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शंस एंड कंट्रोल इलेक्शंस, लेकिन डाटा कुछ और कहानी बताती है। सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव में 65 लाख से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए थे और शॉकिंग बात ये है कि इनमें से हज़ारों नाम बिना किसी नोटिस या रीज़न के गायब कर दिए गए थे। और ये सिर्फ गलती नहीं, ये एक प्लान स्ट्रेटजी थी। वोटर कंट्रोल मैनिपुलेशन, वोटर लिस्ट की गंदी राजनीति। राहुल गांधी ने हाल ही में कर्नाटका के महादेव कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक चौंकाने वाली खुलासा की है। 4009 इनवैलिड एड्रेस, 11,956 डुप्लीकेट एंट्रीज और 4,132 इनवैलिड फोटोज़ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सोचिए, अगर एक सीट में ये हो तो पूरे देश में कितना बड़ा स्कैम छुपा है। पॉलिटिक्स पार्टी अपने बूथ लेवल्स अगेंस्ट में थ्रू ऑफ वोटर रिव्यू के टाइम पर फेक नेम जुड़ जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सपोर्ट के नाम पे इक्वलिटी डिलीट कर दी जाती है। रिजल्ट इलेक्शन डे पर आप बूथ पर जुड़ जाते हैं और पता चलता है आपका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। और चुनाव खर्च, इलेक्शन कोड्स ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद फ्री टीवी, साड़ियाँ, कैश ओपनली बांटने की इलीगल है, लेकिन पार्टीज ने तरीका निकाल लिया। एनजीओज के थ्रू रिलीजियस इवेंट के डोनेशन के नाम पर या कल्चरल प्रोग्राम में गिफ्ट देकर वोट को इन्फ्लुएंस कराया। 2016 में तमिलनाडु इलेक्शन में 570 करोड़ कैश एक ट्रक में पकड़ा गया चुनाव के दौरान यूज़ के लिए, लेकिन एक्चुअल में कितने ट्रक बिना पकड़ाए निकल जाते हैं इसका कोई हिसाब नहीं। इलेक्शन डेट अनाउंस होने से पहले रूलर पार्टी अचानक से प्रोजेक्ट इनोवेट करने लगती है, सब्सिडी अनाउंस करने लगती है और वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती है, क्योंकि प्री अनाउंसमेंट सेंडिंग को ईसीएल ट्रैक नहीं करता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केवल डाटा अनाउंस होने के बाद लागू होता है। 2019 में सिर्फ 2 महीने में 157 नई सरकारी स्कीम्स लॉन्च हुई, मोस्टली इलेक्शन बॉन्ड स्टेट में। क्या ये कोइंसिडेंस है? वोट चुराने का पुराना तरीका आपने 19 के इलेक्शन में सुना होगा। बूथिंग आर्म रूम्स अपने पुराने पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लेते थे और बॉटल बॉक्स भर देते थे। आज ईवीएम और सीसीटीवी ने इसे कम किया है। रूरल और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया में अभी भी इंट्रोगेशन होता है। वोटर को धमकाना, लाइन से भगा देना या खुद बॉटम दबाना। डिजिटल झूठ का जाल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, पॉलिटिकल पार्टीज ने इन प्लेटफॉर्म पर आईटी सेल बना दिया है। थाउजेंड ऑफ फेक अकाउंट्स, ट्रोलिंग्स, एनिमीज एंड पेड इन्फ्लुएंसर के इस्तेमाल होते ही ओपोनेंट को बदनाम करने और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए ही 2024 में इलेक्शन के दौरान व्हाट्सएप पर 10 लाख से ज़्यादा पॉलिटिकल फॉरवर्ड हर दिन सर्कुलेट हो रही थी। ईसीएल के पास इनका रियल टाइम कंट्रोल नहीं है और यह सबसे खतरनाक लूप होल है। पैसे कहां से आ रहे हैं? 2024 में सरकार इलेक्शन बॉन्ड शुरू किया। आइडिया था ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग, लेकिन डोनर का नाम पब्लिक नहीं होता। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की रिपोर्ट अनुसार 2018 से 2024 के बीच 16,518 करोड़ इलेक्शन बॉन्ड बचे गए, जिसमें रूलिंग पार्टी को अकेला 80% से ज़्यादा हिस्सा मिला। लेकिन जनता को पता नहीं चला कौन सा कॉरपोरेट किस व्यक्ति को पार्टी से पैसा दे रहा है और बदले में क्या फेवर मिल रहे हैं। पॉलिटिकल्स पार्टी
ने इलेक्शन प्रोसेस को इमेजिन की तरह सेट कर दिया, जहां पर लूपहोल का फ़ायदा उठाया जा सकता है, हर रूलर को बेंड किया जाता है। आपका वोट आपके हाथ में होने के बावजूद शायद आपके कंट्रोल में नहीं है, और जब तक ये लूपहोल बंद नहीं होता, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन बनकर रह जाएगी। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर रहेगी? यह इस गेम को समझकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।